परसों सफिया जी, आर्यन जी, सब लोग यहाँ आए थे। कल जिला कांग्रेस कमेटी का पूरा डेलीगेशन ही आया था। परसों शाम को हम सब लोग हुकुम एसपी साहब से मिले थे और बहुत ही विनम्र शब्दों में हमने एसपी साहब को निवेदन किया कि साहब ये आग जो लगाई है आपकी पुलिस ने, इसको ठंडा करने के लिए बहुत जरूरी है कि इस मामले में जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इस पूरे थाने को लाइन हाजिर किया जाए। और सफिया जी ने तो इतना भी कहा था कि साहब एसपी साहब आपको बधाई, आपने सुखवंत को चुनाव जितवा दिया और वो एजेंट बन के आपने बीजेपी का काम किया। तो एसपी साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, इसका मतलब चोर कहीं अंदर उनके था। और ऐसी पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके काम करे, ये बहुत ही शर्म की बात है। और साहब आपसे हमारा एक विनम्र आग्रह है, आपके निर्देशन में 3 दिन से सारी कांग्रेस पार्टी इस पूरे गांव के साथ, गांव वाले जो चाहते हैं उनकी एक बात जो मेरे कान में आई है, एक तो इस सारे प्रकरण की जांच जो है वो आप किसी दूसरे जिले के कम से कम डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी से आप करवा दो, जिससे कम से कम वो इनका आमने सामने तो कम से कम इनकी वकालत नहीं करेगा। अब जिले का अधिकारी से तो हमको कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। इतना साहब से निवेदन है, आप आईजी साहब से किसी से बात करके एक तो ये हमारी मदद करो। दूसरे, आप लोग दिल्ली से चल के आए हैं, सारा काम छोड़ के आए, आपकी मीटिंग भी की आसाम में, वहां से छोड़ करके आए हैं। ये सारा एक एक कार्यकर्ता है का साथ आपके है, लेकिन मेरा भाइयों आपसे एक निवेदन और भी है। देखिए, ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बच्ची के सम्मान की है, महिला के सम्मान की है, नारी के सम्मान की है। एक तरफ तो शास्त्रों में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ एक 22 दिन की दूध मुही बच्ची को पैर से कुचल के मार दिया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, मैं अगर कुछ कहूं तो मैं माफ कर देना। हुकुम पुलिस का रवैया तो ये है कि देखिए, ये ओएलएक्स का काम, ये साइबर क्राइम का काम एक दो लोग बस्ती में करते होंगे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बस्ती में से 30, 40, 50 लोगों के नाम लिख लेते हैं। उन्होंने हर दलाल पैदा कर रखे हैं इलाके में, वो दलाल उनको बुलाते हैं, भाई तेरा नाम थाना मार तू चल, और यार सम्मानबाज चौकी पे जाकर उनसे सौदा करते हैं। किसी से 50,000 लेते हैं, किसी से लाख लेते हैं, किसी से 2 लाख लेते हैं, और बेचारा अपनी आप इज्जत बचाने के लिए वो आदमी चाहे अपना खेत बेचे चाहे भैंस बेचे, उनको दे के फैसला करके आता। हकीकत यह है कि उसका कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन इस साइबर क्राइम की आड़ में करते तो कुछ हमारे भाई है 2-4, और ये सारा इलाका लूटा जा रहा है, इनके साथ साइबर ठगी हो रही है सारे इलाके के लोगों। तो मेरा जो भाई साइबर क्राइम का काम करते हैं उनसे भी विनम्र आग्रह है कि भाई ऐसी जलालत का काम बंद कर दो जो सारी बस्ती को नीचे देखना पड़े, सारे अपने भाई दुख पाए। और 2-3 आदमियों के चक्कर में अब ये इमरान का तो क्या दोष है, आप उसके हाथ देखो, उसके हाथों में आकड़ पड़ रही है, बेलदारी करता है, पत्थर फोड़ता है, वो जिसके घर में बच्ची मरी जिसकी, उसके हाथों में आकड़ पड़ रही है। और कल हम यहाँ आए थे, हम जब तक अलवर नहीं पहुंचे तब तक तो पुलिस वालों के फोन बजने लग गए थे मेरे फोन पे कि साहब आपसे हमारी क्या दुश्मनी है, आप क्यों गए। तो इसका मतलब घर में कोई न कोई चोर तो हमारे बैठा है जो खबर देता तुरंत। अब ये सारी घटना यहाँ हो रही है, इसकी हो सकता है कोई भाई वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को भेज रहा हूँ। तो भाई ऐसा नहीं, ऐसे करने वालों से मेरा निवेदन है कि वो कम से कम इस बस्ती पर, इस इलाके पर रहम खाए और खुद के निजी स्वार्थ के चक्कर में सारी बस्ती को बलि का बकरा नहीं बढ़ाए। ये इतना संगीन अपराध हुआ इस बच्ची की निर्मम हत्या का, भगवान इन पुलिस वालों को माफ नहीं करेगा, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माफ नहीं करेगा। लेकिन हुकुम आप आदेश दोगे तो यहाँ का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। मेरा भी आपसे निवेदन है भैया, अभी भंवर साहब तय करेंगे, आप सबसे सलाह करके तय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो हम रामगढ़ थाने घेरने की बात करें, नौगांव थाना घेरने की बात करें, एसपी ऑफिस को घेरने की
की बात करें, जहां भी चलना पड़े, एक एक व्यक्ति को कम से कम घर प्रति तो आपको वह आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा, तब जाके इस लड़ाई को अपन जीत पाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ तो वैसा कर दो और हम वहाँ इंतजार करते रहे, आप लोग तो 10 बार जो नेतागिरी करेंगे तो पहुंच जाए और बाकी आ नहीं। इसलिए सब इस बात से सहमत हो तो हाथ खड़े करके एक बार समर्थन करो। तो आप ये कोई ये लड़ाई हल्की मोटी लड़ाई नहीं है, ये इस इलाके के मान सम्मान की लड़ाई है, पवार साहब के मान सम्मान की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी के मान सम्मान की लड़ाई है। और कांग्रेस पार्टी ने जब भी मेवात पर भीड़ आई है तब पवार साहब के नेतृत्व में हम सब लोग आपके साथ खड़े रहे हैं और आपके साथ आगे भी हमेशा जी जान से तन मन से खड़े रहेंगे। तो आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबसे मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे नेता तय करें उस बात पर सब लोग मजबूती से डटे रहना, पीछे मत हटना, इतना सही मेरा निवेदन है। बहुत धन्यवाद।